वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि बरतानिया से डिपोटीज़ के फ़्लाइट की वापसी का नवाज शरीफ के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। नवाज शरीफ की हवालगी से मुताल्लिक़ भी काम कर रहे हैं। बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का मुतालबा किया है, जिस पर बरतानिया को फैसला करना है। सेनेट और सलीम मांडवीवाला समेत तमाम अरकान काबिल एहतराम हैं। किसी इदारे के ऑफिसर को पिन पॉइंट करना मुनासिब नहीं। अगर कोई रुकन किसी को चेक दे, वो बाउंस होने पर FIR दर्ज हो जाए तो क्या रुकन पार्लियामेंट कहेगा कि उसका इस्तेकाक मुतासिर हुआ और वो क्या पार्लियामेंट में बुला लेंगे? उनके और शेख रशीद के दरमियान इख्तियारात का कोई तनाज़ा नहीं। शहजाद अकबर, आप मुशीर एहतसाब भी हैं। एहतसाब अदालतों की हालत भी जाकर देखें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, इस्लामाबाद के 1400 स्क्वायर मील के इलाके में कानून की हुक्मरानी नहीं। यहाँ सस्ता और फौरी इंसाफ भी दस्तयाब नहीं। गवर्नेंस सिस्टम करप्ट हो चुका है। जजेस के पास डिक्टेशन देने के लिए स्टाफ नहीं। बेशक अदालतों की तादाद न बढ़ाएं, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशंस बेहतर बनाएं। शहजाद अकबर ने कहा, खुसूसी अदालतों की वर्किंग कंडीशंस बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का असल प्लानर करार दे दिया। कहा, फजलुर रहमान मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाकर इंतशार फैलाना चाहते हैं। फजलुर रहमान से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि मुल्क की सियासत, जमहूरियत और अपने ऊपर रहम करें। मौलाना ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी बेहतर ताश खेल रही है। यकीन से कह सकते हैं कि PDM इस्तीफे नहीं देगी, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। आसिफ अली जरदारी का जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल और एहतजाजी तहरीक पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान को 27 दिसंबर को गढ़ी खुदाबख्श के जलसे में शिरकत की दावत। ख़वातीन कारोबार के लिए बैंक से 5% शरह सूद पर 50 लाख तक कर्ज ले सकती हैं। ख़वातीन को तालीम, शादी और घर की तामीर के लिए भी कर्ज मिलता है, लेकिन ख़वातीन को मालूम ही नहीं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, कामयाब जवान स्कीम से ख़वातीन 10 लाख तक बगैर ज़र ज़मानत कर्ज ले सकती हैं। प्रोग्राम में 25% कोटा रखा गया है। सीमा कामिल ने बताया कि ख़वातीन सिर्फ शनाख्ती कार्ड से 100 रुपये में किसी भी बैंक में आसान अकाउंट खोल सकती हैं। अकाउंट खोलने की कोई चार्जेस नहीं और कम अज़ कम रकम रखने की भी कोई शर्त नहीं। आसान अकाउंट पर मुनाफा भी मिलता है। पहला नुक्ता ही ये मर्दमशुमारी रखा था। वफाकी हुकूमत ने यक तरफा तौर पे मंजूर कर लिया है। हम हुकूमत में क्यों हो, काबीना में क्यों हो? हम ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि वजीर आजम ने MQM से किए एक वादे पर अमल नहीं किया, एक मुतालबा पूरा नहीं किया। विफाकी हुकूमत ने MQM के खदशात के बावजूद मर्दमशुमारी को मंजूर कर लिया। हमें बताया जाए हम हुकूमत में क्यों हो। सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। हुकूमत में रहकर एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता। हुकूमत से अलहदा होने का भी ऑप्शन है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि वालिद और चचा जिन्हें सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, आज बेटी मरियम नवाज उनके लिए नारे मारती फिरती हैं। इमरान खान ने चोरों को इतना मजबूर कर दिया कि वो गली गली रोते फिर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान बोली, PDM का टोला कभी इस्तीफे नहीं देगा। ये घटिया अपोजिशन है जिसे राजकुमारी हाँक रही है। कनीज़े अव्वल और कनीज़े दोम की हालत काबिल रहम है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं, एक पेज के दावे करने वालों के सफ़े अलग अलग हो चुके हैं। अगर PDM की तहरीक नाकाम हो रही है तो आप साहिवाल की इलेक्शन लड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? इमरान खान के पिंजरे से बहुत से परिंदे उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। बहुत जल्द लाल, पीले और नीले घोड़े इमरान खान को तन्हा छोड़ने वाले हैं।
सेक्रेटरी जनरल फंक्शन लीग मोहम्मद अली दुर्रानी की शहबाज शरीफ से गुडलक जेल में मुलाकात। तर्जुमान फंक्शन लीग के मुताबिक मोहम्मद अली दुर्रानी ने पार्टी सरबराह पीर पगारा का अहम पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाया। मुल्क में 30 जून के बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा और 10 दिन में दूसरी बार 100 से ज्यादा अमवात। 24 घंटों में कोरोना में मुब्तला 111 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 2256 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 23 दिसंबर को 37,173 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में सबसे ज़्यादा 12.45% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में 10.96% और एबटाबाद में 7.81% रही। पेशावर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जहांगीरपुरा, राहताबाद, डिफेंस ऑफिसर्स कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी के इलाके शामिल। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कोरोना वैक्सीन खरीदारी से मुतल्लिक काबीना कमेटी का टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो सके। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। कराची के इलाके किमाड़ी में पुरस्कार गैस फैली या नहीं, पुलिस का इलाके में पुरस्कार गैस की मौजूदगी से इनकार। पुलिस के मुताबिक पूरे इलाके को चेक किया गया है, ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। लोग मौसम की तब्दीली के बायस सांस की शिकायत की वजह से अस्पताल आए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 2 रोज़ के दौरान गैस की वजह से दम घुटने से 20 अफराद की हालत ख़राब हुई और 2 अफराद दम तोड़ गए। डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरी मुल्जिमान की नजरबंदी कलादम करार। सिंध हाई कोर्ट का तमाम मुल्जिमान को फौरी रिहा करने का हुक्म, नाम ECL में डालने की हिदायत। बरियत के बाद अहमद उमर शेख और दीगर मुल्जिमान की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने अहमद उमर शेख को 2002 में सजाए मौत और दीगर 3 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए बरी कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने गैर तस्दीक शुदा CNG सिलेंडर्स पर पाबंदी लगा दी। सिलेंडर्स की तनसीब की वर्कशॉप्स के लिए लाइसेंस लाजमी करार। HDIP के लाइसेंस याफ्ता सिलेंडर ना हो तो फौरी कार्रवाई की जाए। अदालत का IG सिंध और IG मोटरवेज को कार्रवाई का हुक्म। जियो न्यूज पर चलने वाली खबर के बाद लाहौर में 13 रोज बाद सफाई का आगाज। वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स और मशीनरी फील्ड ने कचरा उठाना शुरू कर दिया। सफाई ना होने के बायस बेशतर इलाकों की सड़कों और गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पहले यूरोपीय डिसइंफो लैब ने भारतीय जूझ के कारोबार का पोल खोला, अब बरतानवी मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम ने भारतीय चैनल के पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज बयानिए का पर्दाचाक किया। ऑफकॉम का नोटिस भारत की आलमी सतह पर रसवाई का मजहर है। सेकुलरिज्म का प्रचार करने वाला भारत इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की रियासती दहशत गर्दी जारी। जिला पुलवामा और बारामूला में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन। 6 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। भारतीय फोर्सेज के मुहासरे के दौरान फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को कार्रवाई की हिदायत। चाइना कटिंग और ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ केस में अदालत ने कहा DG रेंजर्स और DIG ईस्ट तजावुजात के खात्मे में KDA से ताउन करें। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए $200 मिलियन भेजे गए। पहले $100 मिलियन 76 दिन में, अगले $100 मिलियन सिर्फ 28 दिन में भिजवाए गए।
पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क शाहीन 9 का इख्तिताम। सरबरा पाक फ़ज़ाइया और चीनी सफ़ीर की शिरकत। चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, हर गुजरते साल के साथ पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम होती जा रही है। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का संगे बुनियाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज रखेंगे। 38 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे मलीर नदी की बाएं किनारे पर तामीर किया जाएगा। मलीर एक्सप्रेसवे DHA क्रीक एवेन्यू से शुरू होकर जाम सादिक पुल, शाह फैसल कॉलोनी रोड, फ्यूचर कॉलोनी से होता M9 पर काठोर तक जाएगा।